ओम शांति। 3 जुलाई 2021 की मुरली से आज के मुरली का सार। आज वैसे तो बाबा ने विशेष बाबा को याद करने की अलग अलग युक्तियाँ बताई। भले ही देह में रहते हैं फिर भी कर्म योगी भी बनना जरूरी है, तो फिर भी सिर्फ आत्मा का पाठ पक्का करना इतना ही मुख्य बात नहीं है, साथ ही में बाबा को याद करना वो भी बहुत मुख्य बात है, ऐसे बाबा ने कहा। और एक बाबा ने भक्ति मार्ग की बहुत सी महिमा की। भक्ति के बिगर ज्ञान में भी श्रेष्ठ पद नहीं मिलता, क्योंकि जास्त पुरुषार्थ भी नहीं करते। तो भक्ति जितना ज़्यादा होगा उतना ही पुरुषार्थ भी होगा ज्ञान मार्ग में। परंतु बाबा ऐसे कहते हैं कि अभी भक्ति का कोई भी चिन्ह नाम निशान अभी नहीं होना चाहिए। भक्ति के लगाव से खिंचाव से छुड़ाने के लिए बाबा ने खास करके सतयुग में कहा कि भक्ति होती नहीं है सतयुग में, है ना। तो ऐसी खास करके बाबा को याद करके अलग अलग युक्तियाँ बताई और कुछ एक धारणा की विशेष पॉइंट्स भी बताई। तो आइए आज के मुरली से ज्ञान रत्न सुनते हैं। तो टॉप में लेफ्ट साइड में बाबा कहते हैं कि नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बीती बातों को भूल जाओ। दूसरी पॉइंट है धीरज देते हैं अब पुरानी दुनिया को भूल जाओ, है ना। बाबा धीरज दे रहे हैं कि अब पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप की याद में बहुत मज़ा है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तो यहाँ पे विशेष बाबा ने कर्मयोगी अवस्था के बारे में बोला है। देही अभिमानी हो रहना है, मूल बात है याद की। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है, याद से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि याद से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। यहाँ पर तो संपूर्ण एवर हेल्दी एवर वेल्दी नहीं है कोई भी, हर एक में कुछ ना कुछ कमी है। जिसके पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस है तो हेल्थ नहीं है। तो बाबा बोलते हैं सतयुग में सब कुछ होगा। टॉप में मिडल सेक्शन, कर्मयोगी बच्चों को निरंतर कौन सा अभ्यास करना है, ये प्रश्न था आज का। तो बाबा कहते हैं कि अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आना और अभी अभी देही अभिमानी बनना, अशरीर स्थिति का अनुभव। ब्रह्मा बाबा का ये विशेष पावरफुल पुरुषार्थ था कि वो देह में आते, देह से परे हो जाते, अशरीर का अभ्यास वो करते रहते। तो ये बहुत मुख्य बात ऐसे है, ऐसे बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं कि अभी तुमको रास्ता मिला है शांति धाम सुख धाम का। और आज विशेष बाबा ने कॉन्ट्रास्ट भी बताया है सतयुग और भक्ति मार्ग का। तो देवी देवता धर्म के बारे में बाबा बोलते हैं कि देवी देवता धर्म सुख देने वाला सतयुग है, और स्वर्ग भी उसको कहा जाता है, सुखधाम उसको कहा जाता है। वहाँ पे भक्ति का नामो निशान नहीं होता है, वहाँ पे हर एक को आत्मा का ज्ञान होता है। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, याद से ज़बरदस्त कमाई होती है। तो बाबा बार बार ये बात बाबा ने बताई कि सिर्फ देही अभिमानी बनने से काम नहीं होगा, साथ में मुझे याद करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे आज बाबा बता रहे थे।
तो आज बाबा ने एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया, आत्मा को शांति क्यों याद आती है, शांति क्यों प्रिय है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि आत्माओं का घर है शांति धाम। तो अपना घर तो याद आएगा ना, तो आत्मा को शांति खींचती है। तो बाबा ने उसमें बहुत एग्जाम्पल बताया सुंदर। विदेश में कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनके जन्म स्थान पे जाकर के दफनाते हैं। तो ऐसे ही बाबा का आत्मा को, बच्चों को भी शांति धाम खींचता है, शांति खींचती है। बाबा हमें 5000 वर्ष के बाद आकर के ज्ञान देते हैं। सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है, तो ये भी हमेशा एक मुख्य पॉइंट रहती है, बाबा को याद करना, साथ में सृष्टि चक्र को भी बुद्धि में रखना है। ये भी बहुत मुख्य बात है। बाबा ने ये बात भी फिर से बताई कि सिर्फ शिव बाबा को याद करो तो ही कर्म विनाश होंगे, बाकी विनाश तो कभी होता नहीं है, अर्थात प्रलय तो कभी होता नहीं है, ऐसा बाबा बता रहे थे। भारत अविनाशी खंड है, इसका मतलब है कि परिवर्तन होता है, महापरिवर्तन, और प्रलय नहीं होती है। जो बाप को अच्छे से जानते हैं वही वर्षा ले सकते हैं, तो ये भी एक विशेष पॉइंट है। 84 टॉप साइड, टॉप में राइट सेक्शन, 84 जन्मों की कहानी बाप ने सुनाई। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही बच्चे हो जो सृष्टि के हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानते हो, और कोई नहीं जानते हैं, ऐसे बाबा बोलते हैं। तो बाबा को कैसे आज अलग अलग संबंधों के बारे में बाबा ने बोला। एक, बाबा को गुरुओं का गुरु कहा जाता है, बाबा को टीचर कहा जाता है, सुप्रीम टीचर, और बाबा को बाप कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, और साजन। बाबा ने साजन के बारे में विशेष बताया। तो एक साजन को याद करना है, बुद्धि इधर उधर नहीं डिवाइड होनी है अपनी, एक ही संपूर्ण जो भी हमारा प्रेम है बाबा के ऊपर होना चाहिए, एक बाबा दूजा ना कोई। तो साजन के रूप में बाबा को विशेष याद करना है। याद में रहने से कल्याण होगा, चीज भी अच्छी बनेगी। ये बाबा भोजन के बारे में बता रहे हैं। बाबा ने आज कहा कि अगर भोजन बनाना ही है तो अपने हाथ से बनाओ। ये जितना हो सके इसके ऊपर भी हम ध्यान दें कि भोजन होता है तो एक तो बाबा के घर में जो बनता है, घर में भी बनता है, तो भी जो भी भोजन बनाने वाले हैं वो योगिक तो हो, और जितना हो सके खुद के हाथ से बनाएं। और इसमें एक बात बाबा ने बताई कि अगर बाबा की याद में रहेंगे तो भोजन भी बहुत अच्छा बनेगा। बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग के ऊपर पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर ये धारणा की पॉइंट है। आज का वरदान था, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक स्थिति में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो बाबा ने इस वरदान में विस्तार में कहा कि पॉइंट्स तो अनेक है, लेकिन एक पॉइंट्स में स्थित होना ये विशेष बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण करो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।